हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी श्री कुमार गुरु जी। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस के बारे में बताया कि आपको कौन सा शब्द मिलेगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं। और मैंने ये भी बताया मेरे साथियों कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वह शब्द जो हृदय से अचानक निकले, याद रखिएगा, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकलता है उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आज हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में हाउ या व्हाट शब्द आए, याद रखिएगा, हाउ या व्हाट शब्द आए। एक एक स्टेप सुनिएगा और कॉपी निकाल के सभी बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स तुरंत नोट करिए, नहीं तो समय बहुत कम है, फिर समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हमें याद रखिएगा, फिर एग्जाम्पल बताता हूं। यदि हमें डायरेक्ट के सेंटेंस में, डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में याद रखिएगा, यदि हमें डायरेक्ट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट बनता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या दिखाई दे हाउ या वाटा, ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमें हाउ या वाटा शब्द दिखाई पड़े तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप जानते हैं, पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। ध्यान रखिएगा कितनी स्टेप है, फिर मुझे मत कहिएगा नहीं समझ में आएगा तो। नंबर दो कामा, यूनाइटेड कामा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। नंबर थर्ड हाउ या वाटा को हटा देते हैं। देख लीजिए, हाउ या वाटा को हटा देते हैं। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपको मैं जरूर समझाऊंगा। फिलहाल इसको नोट करिएगा, बस आप नोट करेंगे तो निश्चित आपको समझ आएगा। हाउ या वाटा को हटा देते हैं और इसके बाद जो एडजेक्टिव होता है, जो नाउन प्रोनाउन के साथ आता है, जो एडजेक्टिव होता है उसे उठाकर सबसे अंत में लगा देते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं, जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसे उठा करके हम सबसे अंत में लगा देंगे। लेकिन मेन चीज तो बचा है, उस एडजेक्टिव से पहले वेरी या ए ग्रेट शब्द लगा देते हैं। अब मन में यो क्वेश्चन आया कि हम वेरी कब लगाएंगे और ग्रेट शब्द कब लगाएंगे, तो अब याद रखिएगा, अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। नंबर 1, यदि सेंटेंस हाउ से चालू हो तो क्या लगाएंगे, वेरी। लेकिन अगर वाटा से हो तो एक ग्रेट लगा देंगे। हम आपको एग्जांपल द्वारा ये भी बताने जा रहा हूं मेरे साथियों कि किस प्रकार आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसएलटी में बदल देते। मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन एक है कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम इसको क्या करेंगे, अभी नरेशन ही बता रहा हूं,
मैं आपको ये बता रहा हूं किस प्रकार एक इसका मेथड को सेंटेंस बदलेंगे। सबसे पहले इसको हाउ को हटाएंगे, क्लियर। जो एडजेक्टिव है ना उसे उठा के सबसे अंतिम लगाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया सी। ये क्या है, हो गया इज। ये उठा यहां, लेकिन इससे पहले क्या लगा दिया, वेरी ब्यूटीफुल। देख लीजिए कुछ भी नहीं रखा है। जो हमारा सेंटेंस होगा हाउ या व्हाट को हटाएंगे, इसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उसे उठा करके सबसे अंत में लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हम मेरे साथियों क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। ये नोट्स कर लीजिए आप, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद एग्जाम्पल चालू होने वाला है। जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। रफ करने के बाद मेरे साथियों अब आपको मैं एग्जांपल में बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा, फिर से मैं बताऊं, हाउ या व्हाट को हटाएंगे, सेट को स्क्रीन में बदलेंगे, कामा दैट लगाएंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हाउ या व्हाट होगा, इसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उसे उठा करके सबसे अंत में लगा देते हैं मेरे साथियों। परंतु उससे पहले हाउ या व्हाट होता है हटा करके एडजेक्टिव से पहले वेरी या एक ग्रेट लगा देते हैं। आप देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बस सभी स्टेप देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना आसान लगेगा आज आपको हाउ या व्हाट वाला कि आप भी क्या समझेंगे, कौन पढ़ाने वाला टीचर मिला था। शिव कुमार गुरुजी मिले थे। शिव कुमार गुरुजी मिले थे जो प्रयागराज से बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों मेरा मेहनत दान न जा पाए, मेरे वीडियो को आप आगे बढ़ाते जाया करिए, दूर तक लोग मुझे भी पहचान जाए, जिस तरह सभी टीचरों को सभी लोग जानना चालू कर दिए। मेरे साथियों जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, एकदम ध्यान देखिएगा, बस कुछ करना नहीं है। हाउ वाइज ही इज, वह कितना बुद्धिमान है, देखिएगा। अभी मैं आपको हाउ या व्हाट में दोनों अंतर भी दिखाता हूं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, what a wise man, what a wise man he is। देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको मेरे साथियों में आपको दिखाता हूं कि हाउ वाले में एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, लेकिन व्हाट वाले में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा तब कोई सब्जेक्ट आएगा। याद रखिएगा, तब इसके बाद कोई सब्जेक्ट आता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जहां आपको समझ नहीं आएगा वही मुझे रोक लीजिएगा, कमेंट करके रोकिएगा, सर जी रोक जाइए अभी समझ में नहीं आया। चलिए बताइएगा स्टेप बाय स्टेप। पहला ही, रूल के अनुसार सेट को एक्सक्लेम्ड, मैंने आपको बताया एक्सक्लेम्ड। कॉमन शब्द क्या लग गया, दैट लग गया। हाउ शब्द क्या हो गया, हट गया। उड के सबसे अंत में ये क्या आया, ही। इज का क्या हुआ, वॉर। वाइस क्या लग गया, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया। देख लीजिए एकदम समान है। ही हो गया, सेट को एक्सक्लेम बदल दिए, कॉमन मतलब दैट लगा दिए, ये हो हट गया, ये उठा सबसे अंत में आ गया, उससे पहले देख। कितना आसान है, आप देख लीजिए, इतना आसान है कि मैं अब क्या बताऊं। आपको खुद लग रहा होगा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे भी डायरेक्ट करने आ गया। देख लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, या ही सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कॉमन का लगा दिया, दैट लगा दिया, तो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये क्या हो गया मेरा, वाट हट गया। याद रखिएगा, जैसे एक ग्रेट शब्द लगता है ना, वो नाउन सुधा लेके जाता है, यहां तक पूरा नाउन सुधा लेकर के जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, दैट हो गया, फिर ये क्या हो गया, ही हो गया। इज का क्या हो गया, वॉज हो गया। ए लगा ही है, ए ग्रेट लगा दिए, फिर क्या लगा दिए, वाइस मैन। क्या लगा दिए, वाइज मैन। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। सीधा सा देखिए, ही हो गया, सेट को एक्सक्लेम बदल दिए, कॉमन को दैट लगा दिए, ये हट गया,
ये उसके सबसे अंत में चला गया। उससे पहले क्या लगा दिया, ए ग्रेट वाइज। यही नहीं मेरे साथियों, अभी तो क्वेश्चन चालू हुआ है। अभी देख लीजिए, अभी मैं और क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप लोग करेंगे, मैं देखूंगा। और आप लोग कमेंट में लिखा करिए, एक दो क्वेश्चन का हल किया करिए, जो ना आया करे पूछा करिए। चलिए और क्वेश्चन देता हूं मेरे साथियों। जब मैं कहा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा हाउ ब्यूटीफुल द ताज महल इज। इस कमेटी का चिन्ह ताजमहल, हाउ ब्यूटीफुल। अब ये नाउन आ गया, क्या गया, नाउन आ गया। इसमें कोई नाउन नहीं आई है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, नाउन नहीं आया। और मैं आपको इसके सामने नाउन रख करके मैं भी आपको दिखा रहा हूं, ये सब्जेक्ट है मेरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सी सेड कामा वाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग आ गया, फिर द ताज महल इज, इस कमेटी का चिन्ह इन्वर्टेड कामा में। देख लीजिए दो क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप पूछेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं, सॉल्व करता हूं, बताइएगा। हो गया सी सेड को क्लियर है, कामा इन्वर्टेड पे का तुमने लगा दिया दैट। देखिए दैट लग गया, ये की कहानी खत्म। ये एडजेक्टिव उठा सबसे अंत में, फिर क्या बचा, इसके बाद क्या बचा, द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल, इसका क्या हो गया, वाह। अब इसको ले गए ना, इससे पहले क्या हो गया, वेरी ब्यूटीफुल। इतना आप देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इसको भी देख लीजिए आप, ये वाला भी थोड़ा से सी सिर को एक्सक्लेम्ड, कामन पे क्या लग गया दैट, ये हटा, ये पूरा लेकर के नाउ तक जाएगा, उठा के सबसे अंत में क्या आएगा, द ताज महल, इसका वाज ए ग्रेट, ये ऑलरेडी लगा है, ग्रेट लगा दिया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। देखिए मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं कि हाउ या वाट वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया। मेरे साथियों, यदि आपको हाउ या वाट वाला सेंटेंस समझ में आ गया तो जितने भी एक्सरसाइज आपकी बुक में दिए हैं, चाहे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब आप कर डालिए। करने के बाद आप मुझे कमेंट में लिख करके दिखाइए, अपने टीचरों को दिखाइए। अगर आपको समझ में आता है तो आप ये भी लिखिए कि आपको समझ में आ गया, नहीं आया, जो समस्या है कमेंट करके जरूर भेजिए। मेरे साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को कमेंट या सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।